देश के अधिकतम हिस्सों में पिछले कुछ समय से चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 20 जुलाई को जहां देश में चीनी की औसत कीमत करीब 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, वहीं 20 अगस्त तक यह बढ़कर करीब 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई है। कई शहरों में ये आंकड़ा 60 रुपये के पार भी पहुंच चुका है, यानी करीब एक महीने में कीमत में 7 से 12 रुपये तक का फर्क आया है। अब सवाल ये है कि आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है और क्या इसका सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवारों तक ही सीमित असर है या फिर हर उस परिवार पर जो रोजमर्रा की खास सामग्री खरीदता है। आइए समझते हैं कि चीनी की कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे आखिर वजह क्या है। सबसे पहले तो मौसम की मार। इस बार महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में इतनी भारी बारिश हुई कि गन्ने के खेत डूब गए, फसल खराब हो गई और उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को एक अजीब सी बीमारी लग गई जिसे रेड रॉट कहते हैं। इसकी वजह से देश में गन्ने की फसल कम हुई और चीनी का उत्पादन बहुत घट गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास स्टॉक बहुत कम है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार गोदामों में चीनी का स्टॉक सबसे कम माना जा रहा है। अब एक तरफ स्टॉक कम है और दूसरी तरफ त्योहारों की वजह से मांग अचानक डबल हो गई है। लेकिन ये दिक्कत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस साल चीनी का किल्लत है। जब बाहर के देशों में चीनी महंगी हुई तो उसका असर हमारे बाजार पर भी दिखने लगा। इन सब समस्याओं को परे रख विपक्ष भी कई गंभीर आरोप लगा रहा है। जैसे विपक्ष के कई बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अरविंद केजरीवाल, इनका कहना है कि सरकार की एथेनॉल नीति के कारण गन्ने और चीनी के स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा ईंधन यानी फ्यूल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि इस डाइवर्जन की वजह से घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत हुई और कीमतें बढ़ी। विपक्ष का यह भी सवाल है कि जो देश चीनी निर्यात करता है, आज वहां 10 साल बाद पहली बार टैक्स फ्री चीनी इंपोर्ट करने की नौबत क्यों आ गई। दूसरी तरफ सरकार ने इन सभी दावों को और आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि कीमत में तेजी का एथेनॉल प्रोग्राम से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार का तर्क है कि इस बार एथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों की तुलना में काफ़ी कम, यानी सिर्फ 9% के आसपास हो रहा है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा अब गन्ने के बजाय मक्के और खराब अनाज से तैयार किया जा रहा है। इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव की मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ मौसम की वजह से कम हुआ उत्पादन है। हालांकि सरकार ने हालात को संभालते हुए बाहर से बिना टैक्स के 10 लाख टन चीनी मंगाने का फैसला किया है और जमाखोरों पर चीनी के स्टॉक पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द एमएटीएन, आपकी अपनी आवाज़ के साथ।